हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क टाइप 2 का। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क टाइप 1 पढ़े थे जिसमें मिश्र समानुपात था। ये भी मिश्र समानुपात का ही लेक्चर 2 होने वाला है, लेकिन सब किसके अंदर है, टाइम एंड वर्क का। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा एक हमने 10 नंबर क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का मैं सीरीज लाऊंगा। हाँ, हर एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन को मैं सीरीज लाऊंगा। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टाइम एंड वर्क मिश्र समानुपात का टाइप 1 था, जिसमें 9 क्वेश्चन हमने कराया था और 10वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था, जो कि आपके सामने है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। साफ साफ कहा जा रहा है कि एक कैंप है जिसमें 1600 आदमी है और 1600 के लिए 60 दिन का खाना है। देखिए आपका जो 10 नंबर होमवर्क था, साफ साफ कह रहा है कि 1600 व्यक्ति के लिए कितना दिन का खाना है, 60 दिन का खाना है। तो कह रहा है कि परंतु इस कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले सके तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। मात्र 1200 लोग ही भाग ले सके, तो 1200 के लिए यह कितना दिन तक चलेगा। तो आपको इसका कंसेप्ट पता होगा, हमने कंसेप्ट बताया था कि आपको समय को ऊपर रखना है, काम को नीचे रखना है और जितना लोग काम कर रहे हैं उसको गुणा में रखना है। तो बताइए इसमें समय कितना लगा, 60, गुणा में रखना है, कै को काम कर रहे हैं, 1600, और काम कितना हो रहा है उसको नीचे रखना है। तो काम कितना हो रहा है कोई आता पता नहीं है, क्योंकि काम कहाँ हो रहा है। 1600 व्यक्ति खा रहे, तो कौची खा रहे हैं, 4 केजी चावल खा रहे हैं, 5 केजी चावल खा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। इसमें कितना दिन लगा नहीं पता है, तो आपको बताए थे जो चीज़ निकालना वहाँ पे क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ पे समय कितना मान लिए, x। भैया यहाँ काम कै गो आदमी करेगा, 1200 आदमी, कितना काम करेगा यह अता पता नहीं है। तब थोड़ी सी इसकी बात करें हम तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। आपका 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और काटेंगे तो 12×5 = 60 और 16×5 = 80। x इक्वल टू कितना आ गया आपको, यानी 80 दिन में ये लोग क्या करेंगे, इस भोजन को समाप्त कर देंगे। तो आइए अब बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क टाइप 2 की। ये टाइप 1 का आपका होमवर्क था जो कि हमने करा दिया। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क ही टाइप 2 का। देखिए टाइप 2 में आपको किस तरह का क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसके लिए भी आपके कुछ कंसेप्ट लगेंगे। देखिए टाइप 2, ये तो टाइप 1 था, अभी जो आप एक होमवर्क छोड़े थे वो हमने कराया। टाइप 2 के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कहीं भी और या तथा मिले तो उसके जगह पर किस साइन का यूज करेंगे, प्लस का, और कहीं भी अथवा और या मिले तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, बराबर का। और इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे कि 4 आदमी और 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ और लग गया, मतलब क्या होगा, प्लस, यानी कि आदमी को यदि ए माने और औरत यहाँ पे ले लेते हैं, औरत को यदि बी माने तो ये 4A होगा और के जगह यहाँ पर प्लस होगा और 5B, दोनों मिलकर के कै दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो यदि इनका टोटल काम देखा जाए, टोटल काम, तो 10 से दोनों में गुणा कर दिया जाएगा, यानी 10 चौके 40A हो जाएगा और 50B। ये टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, काम निकल जाएगा, यानी 40 आदमी और 50 औरत टोटल काम को करते हैं। ये आपको निकल जाएगा टोटल काम। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। यही कहीं ऐसा रहेगा कि 4 आदमी या 5 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब 4 आदमी या आ गया तो यहाँ पे आपको 4A बराबर कोची हो जाएगा 5B, क्योंकि 4 आदमी जितना काम कर रहे हैं 5 औरत उतने काम कर रहे हैं, यहाँ दोनों का काम बराबर हो गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, एक और अथवा, और तथा के जगह पर प्लस, अथवा या के जगह पर बराबर। टोटल काम निकालने के लिए अगर और दिया हुआ है तो जितना दिन का समय लगा है उससे गुणा कर देंगे, 10 चौके 40 और 10×5 = 50, और या लगा हुआ है तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बस यही आपका कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को आप जल्दी से नोट कर लेंगे और ये हम लगाने वाले हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4 आदमी तथा 6 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और 3 आदमी तथा 7 औरत इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 10 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 औरत से काम कराना है। तो सबसे पहला डाटा, 4 आदमी तथा 6 औरत कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। देखिए तथा लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस, तो आदमी को ए मान लेते हैं और औरत को बी मान लेते हैं। तो 4A प्लस औरत कितना है? 6B, दोनों भाई कै दिन में करते हैं काम को? जल्दी से बताओ, 8 दिन में करते हैं। ये डाटा 1 हो गया। अगेन पुनः क्या कह रहा है आपसे कि 3 आदमी और 7 औरत, तो 3A और 7B, इन लोग कै दिन में करते हैं बाबू इस काम को? 10 दिन में। ये मिल गया डाटा 2। अब कह रहा है कि 10 औरत यानी 10B इसे कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या मान लेंगे यहाँ? x, क्योंकि हमको यही चीज तो निकालना था। तो कितना मान लेंगे हम? x दिन। तो सबसे पहले ये 2 डाटा है, हमको औरत B को निकालना था, सबको B में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, क्योंकि भैया जितना काम इन लोग कर रहा है वही काम वह नहीं कर रहा है। तो टोटल निकालने के लिए हम बोले थे कि जो दिन दिया हुआ है, यहाँ 8 दिन दिया हुआ है, यहाँ 10 दिन दिया हुआ है, इससे क्या कर देंगे? गुना। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32A प्लस 8 छक 48B। टोटल काम इन लोग का हो गया। इन लोग का टोटल काम देखिए, 10 तिया 30A और 10 सत्ते 70B। अब यहाँ देखिए 30A इधर आएगा तो माइनस में, तो 32A में से 30A गया, 2A, 70 में से 48 गया, 22B, काटेंगे तो 11 दूनी 22, यानी A इक्वल टू कितना हो गया? 11B। मतलब एक आदमी बराबर 11 औरत आपको निकल कर आ गया। यही सारे क्वेश्चन में, टाइप 2 तरह का क्वेश्चन में यही सेट करना होगा कि एक आदमी बराबर कितना औरत होते हैं। तो एक आदमी बराबर कितना औरत हो गए? 11 औरत। अब चाहे तो इस डाटा से काम कर लेंगे, चाहे तो इस डाटा से, किसी एक को औरत में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको औरत का ही निकालना है। तो चलते हैं इसी में। 4A और 6B कितने दिन में कर रहे थे बाबू? 8 दिन में कर रहे थे। तो 4 और A का मतलब कितना हो गया आपको? 11। अरे 1A बराबर 11B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11B और प्लस में ये 6B। कै दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। यानी 11 चौ 44 और 6 50B कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। देखो B कहने का मतलब क्या हुआ? औरत। 50 औरत 8 दिन में, तो 10 औरत कितने दिन में? अब टाइप 1 वाला कंसेप्ट लगाओ, समय रहेगा ऊपर, काम करने वाला गुना में, कितना काम हो रहा है अता पता नहीं है, क्योंकि उसको नीचे रखते। इधर आओ, समय x दिन, काम कैगो से करवाना है? 10 औरत से। काम कितना करवाना है कोई अता पता नहीं है, तो काटो 10 पचे 50, 8 पचे 40, यानी 10 औरत इसे कितने दिन में करके देंगे? 40 दिन में करके देंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लंबा इसलिए हो रहा है कि हमको चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। जब तक से कंसेप्ट हमारे पास नहीं रहेगा, हम कोई भी क्वेश्चन को बना लेंगे मजा नहीं आएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके पास है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो 10 क्वेश्चन लगाऊंगा आप इसी कंसेप्ट पर क्लियर करेंगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से क्लियर करके देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे और इस क्वेश्चन को बनाने का पहले आप खुद कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम तो है ये हैं, हाँ सर आप तो है ये हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 आदमी 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 10 आदमी और 15 लड़के 15 दिन में करते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है 10 आदमी, चलो आदमी के लिए ए मान लेते हैं, और बोला है तो लड़का के लिए क्या मान लेते हैं? बी। ए से आदमी, बी से बॉयज। चलो अच्छी बात है। कितने दिन में करते हैं बाबू? 15 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। आगे कह रहा है कि 16 आदमी 20 लड़के इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे? अरे भाई 16 आदमी 20 लड़के इससे 3 गुना काम को कितने दिन में करेंगे? तो भैया x दिन मान लिए, जहां निकालना रहता है कोई चीज x मान लेते हैं। अब जबकि है एक और डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जबकि 3 आदमी 2 घंटे में, अब कह रहा है कि 3 आदमी 2 घंटे में
उतने काम करते हैं जितना कि 5 लड़के, उतने काम करते हैं जितना कि 5 लड़के भैया 2 घंटा में काम करता है। 5 लड़के 3 घंटे में। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे, आप क्वेश्चन देख करके अपने से बनाएंगे। 3 आदमी 2 घंटा में जितना काम करता है, 5 लड़का 3 घंटा में उतने काम करते हैं। और हम आपको बताए हैं कि अगर समय से काम करे वाला आदमी में गुना कर दो तो टोटल काम निकल जाता है। यहाँ टोटल इन लोग कितना काम करेगा, 3 दूनी 6A। इधर टोटल काम कितना होगा, 15B, यानी 6 आदमी बराबर 15 लड़का। तो अब आपको निकालना क्या है, 16 आदमी 20 लड़का 3 गुना काम को कितना दिन में करेगा। तो भैया इसमें आदमी भी है और इसमें लड़का भी है, तब तो गड़बड़ है। अब देखे तो 10 आदमी 15 लड़का 15 दिन में कर रहा था कि नहीं, और 6 आदमी बराबर कितना लड़का है, 15 लड़का। अब खुद सोचिए, 6 आदमी बराबर 15 लड़का, थोड़ा काटिए तो इसको, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2 आदमी बराबर कितना लड़का, 5 लड़का। तो 1 आदमी बराबर कितना लड़का, 5/2 लड़का। हम इसको लड़का में चेंज कर लिए, क्या में चेंज किए, लड़का में। आप चाहे तो आदमी में भी चेंज कर सकते हैं, किसी एक में, क्योंकि यहाँ दोनों दिया होता। अगर हाँ यहाँ खाली आदमी से काम करवाना रहता तो आदमी में चेंज कर, जैसे पिछला क्वेश्चन में औरत से काम कराना था, औरत में चेंज किए थे। यहाँ दोनों से काम कराना है तो जिसको में मन करेगा उसको में चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 आदमी बराबर 5/2 लड़का, दोनों को चेंज कर लो। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 10 आदमी 15 लड़का कै दिन में बाबू, 15 दिन में। तो 10 आदमी के जगह पर 5/2 लड़का और ये 15 का 15 काटेंगे, 2 पचे 10, 5 पचे 25 और 15 40 लड़का कितने दिन में हो गया, 15 दिन में। 40 लड़का आपका कितने दिन में हो गया, 15 दिन में। तो यहाँ 16 आदमी और 20 लड़का हमको करवाना था कि इन्हीं कै दिन में करेंगे, तो 1 दिन मान के चलते। तो 16 और A के जगह पर 5/2B, सबको B में चेंज कर रहे हैं, और 20B है ये था। तो 2 8 16, 8 5 40 और 20, 60 लड़का कै दिन में। यही देखिए अब हमारा हो गया टाइप 1। 40 लड़का 15 दिन में, तो 60 लड़का कै दिन में। दूसरी चीज, इन लोग से 3 गुना काम कराना है। कै गुना काम कराना है, 3 गुना काम कराना है। तो इस पर भी ध्यान देना है, काम है यहाँ। इन लोग जितना भी काम करेगा उसका 3 गुना काम। इन लोग 1 काम तो इन लोग का काम 3 काम, यानी कि दिन आपका रहेगा ऊपर। कै गो काम कर रहा है, 40 गो भी ऊपर, और काम ही मान लेते हैं कितना कर रहा है, 1 गो, क्योंकि काम का तो इन लोग का पता नहीं था। लेकिन यहाँ 3 गुना काम लेना है, तो जितना मन है यहाँ 2 लेंगे तो 2 का 3 गुना। आप कितना भी काम ले सकते हैं, क्योंकि साहब बोला 3 गुना काम कराना, तो मतलब शुरू में इन लोग जितना काम करेगा उसको बाद वाला कै गुना काम करेगा, 3 गुना। तो इन लोग 1 काम करेगा तो 1 तिहाई 3 काम होगा। तो यहाँ समय कितना लग रहा है, x दिन। काम कै गो से करवाना है, 60 गो से। कितना काम करवाना है, इसका 3 गुना। आप काटो तो 15 चौके 60, 4 दहिया 40, 3 इधर आएगा तो गुना में, तो x = कै दिन आ गया बाबू, 30 दिन। यानी 30 दिन में आपका काम ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट है। सबसे पहले चेंज करो, उसके बाद टाइप 1 लगा दो। चेंज सबसे पहले क्या कि सबको लड़का में चेंज कर लिए, लड़का में चेंज करने के बाद टाइप 1 लगा दिए। टाइप 1 साफ करता है समय और काम करने वाला ऊपर, और काम जितना हो रहा है वो कहाँ रहेगा, नीचे। समय और काम करने वाला ऊपर और जो काम हो रहा है वो नीचे। कहानी हो जाएगी खत्म। तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन था। 3rd नंबर क्वेश्चन, पहले इसको नोट करेंगे पॉज करके, और 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सटासट करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए आइए, तो 3rd नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि 75 लड़के किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भैया 75 लड़के किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, सॉरी 14 दिन बोला गया। 75 लड़के किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने पुरुष इससे दुगने काम को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। लो, 75 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। तीसरा क्वेश्चन, 75 लड़के बॉयज भैया कितने दिन में काम करते हैं, 24 दिन में। कौन सा काम हो रहा है कोई अता पता नहीं है। आय कर रहा है कि कितने पुरुष इससे दुगने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। लो,
तो कह रहा है कितने पुरुष, तो x पुरुष मान लेते हैं, इससे दुगुने काम को, वाह रे वाह, इससे दुगुने काम को 2 गुना कर दिया, 20 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी पुरुष ज्यादा काम करने वाला होगा। हाँ, इसमें लड़का बच्चा होता है। जबकि आगे दिया हुआ है कि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करता है। लो, 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करता है, उतना ही मतलब बराबर होगा कितना, जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। भैया 3 लड़के एक दिन में करते हैं। लो, 3 लड़का एक दिन में जितना काम करता है, 2 पुरुष एक दिन में उतने काम करते हैं। तो इसको गुना कर लो ना, टोटल निकल जाएगा। 2 पुरुष, 2 एकम 2 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 लड़का, यानी 2 पुरुष बराबर 3 लड़का। आपको निकालना क्या है ये देखो, अगर दोनों का निकालना होगा तो किसी में चेंज कर लेंगे, कोई एक के निकालना होगा तो उसी में चेंज करेंगे। 75 लड़का 24 दिन में, तो x पुरुष मतलब कितना पुरुष 2 गुने काम को 20 दिन में, यानी कि पुरुष निकालना है। तो पहले इसको क्या में चेंज करेंगे, पुरुष में चेंज करेंगे। आओ, 2 पुरुष बराबर 3 लड़का, तो पुरुष में चेंज करना है, यानी कि 3 लड़का बराबर 2 पुरुष, तो 1 लड़का बराबर बताओ तो 2/3 पुरुष। सबको अब पुरुष में चेंज कर लो। 1 लड़का बराबर कितना हो गया, 2/3 पुरुष। अब आइए चेंज करते हैं। 75 लड़का था, तो 75 गुना क्या हो जाएगा, 2/3, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी 50 लड़का कितने दिन में किया, 24 दिन में। अरे पुरुष क्या में चेंज हुआ है, पुरुष में। 50 पुरुष कितने दिन में किया, 24 दिन में, तो x पुरुष 2 गुने काम को 20 दिन में करवाना है। x पुरुष से 2 गुने काम को 20 दिन में, मतलब कितना पुरुष 2 गुने काम को 20 दिन में कर देगा। तो वही टाइप 1 लगाइए। समय ऊपर काम करने वाला गुना में, काम कितना हो रहा है कोई अता पता नहीं है, तो भैया काम के जगह यहाँ पर कोची ले लेंगे हम 1, जो ची मन हो ची ले लो ना यार। रीता सीता मिता रीता, मान लो राम, काम कितना हुआ रीता, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 रीता, रीता से रीता कट जाएगा तो 1 2 हो जाएगा, रीता एकम रीता। आइए इधर समय कितना हुआ 20, कितना आदमी काम कर रहा है, x और कितना काम करना है, 2 गुना, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2, काटो तो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 10 पचे 50, 24 पचे 120। भैया 120 आदमी लगेंगे ना, 120 आदमी यदि लगते हैं तो इस काम को, इससे 2 गुने काम को 20 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। क्लियर है, वही कंसेप्ट है। पहले चेंज करो, टाइप 1 लगाओ, चेंज करो, टाइप 1 लगाओ। चेंज करने पर आप ध्यान देंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और ये 4था नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ चलिए आइए देखते हैं 4था नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद का काम सर्वोपरि होता है बाबू। तो खुद से यदि आप कर लेते हैं तो सुभान अल्लाह। आइए 4था नंबर कह रहा है कि 2 आदमी तथा 7 औरतें किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी 7 औरतें, कोई बात नहीं है, आदमी के लिए ए यूज करते हैं, और है तो बीच में प्लस, औरतें के लिए बी यूज करते हैं। कितना दिन में करते हैं बाबू, 7 दिन में, दिन के लिए डे यूज कर लेते हैं। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि जबकि 3 आदमी 8 औरतें इसी कार्य को 11 दिन में करते हैं। क्या बात है, 3 आदमी 8 औरतें इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 11 दिन में। फिर कह रहा है कि तो 8 आदमी 6 औरतें इससे 3 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। अरे भैया 8 आदमी और 6 औरतें इससे 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या दिक्कत है, पहले यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, इसका टोटल काम निकालेंगे, दोनों का हुआ तो उतने हो रहा है, दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो यहाँ आदमी और औरत दोनों एक साथ आ जाएगा, किसी में चेंज करें, क्योंकि दोनों से निकालना है, आदमी का भी निकालना है, औरत का भी निकालना है, तो जिसमें मन करे उसमें चेंज करो और बना दो, कहानी हो जाएगी आपको खत्म। आइए तो इसको टोटल निकालेंगे तो 7 दूनी 14 ए और 7 7 49 बी, ये टोटल हो जाएगा।
इसका टोटल निकालेंगे तो 11 तिया 33A और 11 अठे 88B, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, जितना ये काम किया उतने ही काम, यानी कि हम सीधे ये हमको निकाल करके देना है, यानी कि 14A, देखिए तो 14A 33A 49B और 88B दोनों क्या हो जाएगा बराबर, तो बराबर होगा तो घटा दो। ऐसे एक बार हम लिख देते हैं आप लोग के सहूलियत के लिए, इधर क्या हो जाएगा 33A प्लस 88B। अब ध्यान से देखिए तो आप ध्यान से आप देखेंगे 2 7 14 दिन, ओहो एक चीज और, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, क्वेश्चन देखेंगे 2 आदमी 7 औरतें किसी काम को 14 दिन में करते हैं, इन लोग कितने दिन में करते हैं 14 दिन में करते हैं, और 3 आदमी 8 औरतें 11 दिन में, 3 आदमी 8 औरतें 11 दिन में, तो 8 आदमी 6 औरतें, इससे 3 गुने काम को कितने दिन में। अब सही है, थोड़ा गुना कर लो, 14 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 28 और 14 सते कितना हो जाएगा 98, बस 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 यहाँ हो जाएगा आपका 28, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 98। अब घटाइए, 28 में से 33 गया -5A, 88 में से 98 गया -10B, माइनस से माइनस गया 5 दूनी 10, यानी कि एक आदमी बराबर 2 औरत, एक आदमी बराबर आपको कितना निकल कर आ गया 2 औरत, तो सभी को औरत में चेंज कर दो, इसमें से कोई एक ओके और जो निकालना है उससे, क्योंकि दोनों का काम हमको पता है कै दिन में हो रहा है, तो किसी एक ओके इसमें से चेंज करो, चाहे तो इसको चेंज करो, नहीं तो इसको चेंज करो और बाकी इसको चेंज करके बना दो। तो चलो इसी से काम कर लेते हैं। 2A प्लस 7B, भैया इन लोग कै दिन में कर रहा था 14 दिन में, चेंज करो 2A के जगह यहाँ पर 2B प्लस से 7B ये है, 2 दूनी 4 और 7 कितना हो जाएगा 11B, कितना दिन में 14 दिन में, यानी 11 औरत कितने दिन में करते हैं 14 दिन में। यहाँ आओ 8A प्लस 6B, 8A प्लस 6B, तो 8A के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 6B, ये B हो गया, 8 दूनी 16 और 6 22B, भैया 3 गुना काम कितने दिन में। अब सोचिए तो 11 आदमी 14 दिन में, तो 22 आदमी कै दिन में 28 दिन में, 3 गुना काम, तो भैया 3 से गुना हो जाएगा, है कि ना। आइए कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। समय रहेगा ऊपर, काम करे वाला भी ऊपर, काम कितना हो रहा है इसमें कोई पता नहीं, तो कितना ले लेंगे 1, क्योंकि इसमें 3 गुना काम कराना है। समय कितना लग रहा है पता नहीं है, कै आदमी काम करेगा 22 आदमी, कितना काम करेगा 3 गुना, काटो 11 दूनी 22, 2 सत्ते 14, 70 कितना हो जाएगा आपका 21, तो x इक्वल टू कितना दिन लगने वाला है आपका 21 दिन लगने वाला है, और आपका 3 गुना काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा 8 आदमी 6 औरत से। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करेंगे। अब 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लिया कीजिए। देखिए सारा क्वेश्चन हमारा एक ही, हर एक चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, और ये फाइनल सी बात है कि सारा क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पर ही बनेगा, चैप्टर में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ये फाइनल बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। चलो भाई, एक ठेकेदार है 90 दिन में कंप्लीट करने के लिए ठेका ले लिया कि हाँ भैया 90 दिन में हम इस काम को कर देंगे। अब हाँक तो दिया, अब भगवान जितना गरजते उतना तो बरसते हैं नहीं। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। तथा कुछ आदमी काम पर लगाए, अब भैया 90 दिन में करने के लिए कहा है, यानी 3 महीने में, तो कुछ आदमी काम पर भी लगा दिया। करे 24 दिन के बाद उसे पता चला कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो गया। लो 24 दिन के बाद ये पता चलता है कि टोटल काम जितना करना था 90 दिन में, उसका 2/7 भाग 24 दिन में हो गया, यानी 7 भाग में से 2 भाग, टोटल काम कितना हो गया 7, उसमें से 2 भाग, पिछले कॉन्सेप्ट याद कीजिए पिछला चैप्टर का, अगर 2/7 भाग है तो टोटल हमारे पास कितना है 7, 7 में से 2 क्या हो गया कंप्लीट, तो बचा कितना 5, तो 2/7 भाग आपका 24 दिन में क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और 2 आदमी उसने क्या किया हटा दिया, और काम समय पर भी पूरा हो गया, और 2 आदमी हटा दिया। लग रहा था किसको कि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अब आदमी कम कर देंगे तो पैसा बचेगा ना, पैसा,
तो 2 आदमी काम से क्या किया, हटा दिया, तो काम भी समय पर ही पूरा हो गया। काम समय पर आपका पूरा हो गया। तो कह रहा है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो ये वही कंसेप्ट लगाएंगे, दूसरा कंसेप्ट लगाना नहीं है। ठेकेदार ने ठेका लिया 90 दिन में काम करने का, कुछ आदमी काम पर लगाया। भैया यही तो निकालना है, तो जो निकालना है उसको x मान लेंगे। कि मान लेते हैं कि ठेकेदार ने x आदमी काम पर लगाया। ठेकेदार कितना आदमी काम पर लगाया, x। अब x आदमी कै दिन काम किया है, 24 दिन। आइए, x आदमी कितने दिन काम करते हैं, 24 दिन काम करते हैं, और 2/7 काम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। x आदमी 24 दिन काम करके 2/7 काम खत्म करते हैं, यानी 2 काम हो गया, बचा काम कितना, 7 में से 5। अब पुनः क्या किया इसने कि 2 आदमी हटा दिया, 2 आदमी हटा दिया। तो 2 आदमी हटाएगा तो आदमी कितना बचेगा, x - 2। अब x - 2 आदमी, बताइए टोटल समय कितना दिन था, 90 दिन। 90 दिन में से 24 दिन आपका काम हो गया, तो बचा कै दिन, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 66 दिन। x - 2 आदमी काम कै दिन करेगा, 66 दिन काम करेगा। और 66 दिन में काम कितना बचा, अब देखो टोटल काम था 7 गो, 7 गो में से 2 गो काम कंप्लीट हुआ, तो काम कै गो बचा, 5 गो। यहाँ 2/7 कहने का मतलब 2 काम आपका कंप्लीट हो गया है। 7 गो में से कै गो काम कंप्लीट हुआ, 2 गो काम बचा, कै गो, 5 गो। तो x - 2 आदमी 66 दिन में 5 गो काम क्या करेंगे, धर देंगे। तो यही एक सब आपको क्या करना है, निकालना है। तो वही अपना टाइप 1 लगा दो, समय काम करने वाला ऊपर, काम कहाँ रहेगा, नीचे। भैया समय यहाँ कितना लगा, 24 दिन। काम कै गो आदमी कर रहा था, x को। कितना काम हुआ है, 2 गो। इधर आप समय कितना मिला इन लोग को, 66 दिन। कै गो आदमी काम कर रहा है, x - 2 गो। कितना काम करना है, 5 गो। अब कटम कुटम लगाओ, 12 दूनी 24, आओ काटो, 6 दूनी 12, 11 छक 66। इधर आएगा तो 5 दूनी 10x, इधर आएंगे तो 11x - 11 दूनी 22। 10x में से 11x गया, -x = बस 22 से 22 कट गया, यानी x बराबर 22 आदमी। यानी शुरू में कै गो आदमी काम कर रहे थे बाबू, 22 आदमी काम कर रहे थे। ये शानदार आपका कंसेप्ट है, इतना शानदार आपका कंसेप्ट है। शुरू में कितने आदमी काम कर रहे थे, मात्र 22 आदमी काम कर रहे थे। हो गया। तो वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे, जो भी दिक्कत है कमेंट करेंगे। और इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन था, 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खुद से ट्राई करेंगे, यही कंसेप्ट लगाएंगे, मज़ा आएगा बनाने में, पहले बनाएंगे। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन का, तो कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दो, एक आदमी एक औरत मिलकर किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं। चलो, एक आदमी और एक औरत, आदमी के लिए ये यूज कर रहे हैं, औरत के लिए भी, दोनों मिलकर के इसको कितने दिन में कर सकते हैं, 33 दिन में। तो टोटल काम गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल जरूरी होगा तब ना। कह रहा है कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात, लीजिए, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 14:11। तो कह रहा है कि एक औरत अकेले कितने दिन में करेगी, एक औरत बोले तो B अकेले इसको कै दिन में समाप्त कर देगी। ये कार्य क्षमता 14:11, हम बोले हैं कि कार्य क्या होता है, समय के उल्टा होता है। समय ज्यादा लगेगा मतलब कार्य क्षमता कम है, समय कम लगेगा मतलब कार्य क्षमता ज्यादा है। तो नॉर्मल सी बात है, कार्य क्षमता ये है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, अरे भैया इसको पलट दो ना, 11 क्या हो जाएगा, 14। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:14। दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 33 दिन में। दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 33 दिन में। कार्य क्षमता का अनुपात कितना था, 14:11। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:14।
14, यानी कि आदमी 11 दिन में कंप्लीट कर सकता है तो औरत 14 दिन में कंप्लीट कर सकती है। लेकिन ये अनुपात में 14 का डबल भी हो सकता है। ट्रिपल अनुपात कहने का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कुछ भी हो सकता है ना। तो कह रहा कि एक औरत इसको कितने दिन में कंप्लीट करके रख देगी। तो आप खुद से देखिए कि 11 आदमी जितना काम करेगा 14 औरत उतने काम करेगी। दोनों का अनुपात है, काम तो वही हो रहा है। यानी कि 11 आदमी आपको जितना काम करेंगे उतने कोची काम करेगा, 14 औरत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 14/11। एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 14/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक आदमी बराबर 14/11। अब क्या कर रहा है कि एक औरत, यहां ध्यान से देखना, एक आदमी और एक औरत 33 दिन में कर रहा था। एक आदमी बराबर 14/11 औरत, क्योंकि 11 आदमी बराबर 14 औरत था। पहले चेंज करेंगे, 11 आदमी बराबर 14 औरत, एक आदमी बराबर 14/11 औरत। तो इसको चेंज कर लेंगे औरत में, क्योंकि औरत का निकालना है। आई एक आदमी प्लस कितना था, एक औरत। तो एक आदमी में कितना, 14/11 औरत, अब प्लस में एक औरत जोड़ो तो 11 एकम 11 और 14, 25/11 औरत। यानी 25/11 औरत क्या दिन में कर दी, 33 दिन में। 25/11 औरत 33 दिन में। तो एक औरत इस काम को कितने दिन में करेगी, एक औरत इस काम को कितने दिन में करेगी, एक औरत इस काम को कितने दिन में करेगी। तो वही टाइप 1 लगाओ। समय कहाँ रहेगा, ऊपर। काम करने वाला भी कहाँ रहेगा, ऊपर। नीचे काम कितना हो रहा है कोई आता पता नहीं है। इधर समय कितना लग रहा है कोई पता नहीं है। काम क्या वो करेगा, एक गो। काम कितना हो रहा है कोई आता पता नहीं। तो x से कम x, खाली इसको कंप्लीट कर दो। 11 या 33, 25 या 75। तो x = 75 दिन में क्या होगा, एक औरत उस काम को कंप्लीट कर देगी। है क्या, तो बता रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकी बजाने का काम है। लेकिन हाँ, यदि आप इसको बिना समझे और आलतू फालतू कंसेप्ट से बनाएंगे तो आप एक बार तो जरूर बना लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे बनने वाला नहीं है, आप भूल सकते हैं। इसलिए हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया कि सबसे पहले चेंज करो, एक आदमी एक औरत था, कार्य क्षमता था 14/11, तो इनका समय का अनुपात देख लो 11/14, यानी 11 आदमी जितना काम करेगा 14 औरत उतना ही काम करेंगे। तो एक आदमी बराबर 14/11 औरत। इसको चेंज करके औरत भी बनाना था, बना दिए। तो इस तरह से आप आसानी से कंसेप्ट से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6, जल्दी से नोट करेंगे। और 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पहले 7 नंबर क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप करेंगे, उसके बाद हम तो लगातार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वैसा ही काम कीजिए, आपसे बन जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा कि 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी, चलिए 8 आदमी और 12 लड़के 6 किसी काम को 12 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। काम कितना है अभी कोई पता नहीं है। आगे करा कि 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे 3 गुने काम को कितने दिन में कर सकेंगे। अरे यार, 40 आदमी और 45 लड़के इससे 3 गुने काम को, भैया यहाँ तो काम हमको कुछ मानना पड़ेगा। काम नहीं था तो काम 1 ले लेंगे, यहाँ से 3 काम हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे यही निकालना है आपको। जबकि एक और डाटा इसमें है, कह रहा है जबकि 16 आदमी 8 घंटे में जो कार्य करते हैं 12 लड़के 24 घंटे में उतना ही काम करते हैं। यानी 16 आदमी 8 घंटा में जो काम करता है 12 लड़के 24 घंटा में उतना ही काम करते हैं। तो भैया 12 लड़के 24 घंटा, तो काम वही करना है। पहले यहाँ से टोटल काम निकाल लो। 16 × 8 = 128 ए, देख लेंगे। 8 × 6 = 48 के 8, हाँ ठीक है। अब 12 × 24 करें, 24 × 240, 24 × 2 = 48, 288। 12 × 4 = 48 के 8, हाँ से 4, 12 × 24 = 4, 28 लड़के। 128 ए बराबर 288 भी कहने का मतलब 128 आदमी बराबर 288 लड़के।
अब देखो तो दोनों से काम करना है तो कोई में चेंज कर लो, चाहे तो सबको ए में चेंज करो, चाहे तो सबको बी में चेंज करो। चलो हम बी में चेंज कर लेते हैं। एक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 288/128 बी। काट दो, कुछ आसान हो जाएगा। काटेंगे 4 से काट देते हैं। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। और काट दो और कितना से कट जाएगा 8 से काटो तो 8 चौके 32 और 8 नवा 72। मतलब एक ए इक्वल टू 9/4 बी। तो सबको बी में चेंज कर लो, कहानी हो गया खत्म। अब तो आप खुद कर सकते हैं। हाँ सर, अब हम लोग कर सकते। तो इतना करने आएगा तब न रे गधा। पहले इतना करने के लिए सीख लीजिए, चेंज करने के लिए कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ भी इसी तरह का डाटा रहता तो दोनों से बराबर करके निकाल लेते, टोटल यहाँ से निकाल कर टोटल यहाँ से। लेकिन यहाँ साफ साफ कर रहा था कि 16 लड़के आदमी जितने 8 घंटे में जो काम करते हैं 12 लड़के 24 घंटा में उतना ही काम करते हैं, तो बराबर। या इसे रहता कि 8 लड़के 12 बच्चे 8 आदमी 12 लड़के 12 दिन में करते हैं, 16 आदमी और 12 लड़के 24 दिन में करते हैं, तो इतना कितना दिन में करेंगे। तो फिर इससे टोटल निकालते, इससे टोटल निकालते, काम कर देते हैं। लेकिन उस तरह का नहीं है, यहाँ बराबर दिया हुआ है। आइए तो सबको चेंज करते हैं। सबसे पहले 8A 12B कै दिन में कर रहे थे 12 दिन में। तो 8A के जगह यहाँ पर 9/4B प्लस A 12B। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 12, 30 लड़के कितने दिन में किए 12 दिन में। 30 लड़के कै दिन में कर दिए 12 दिन में। तो यहाँ ये 40 लड़के हैं, तो 40 गुना A के जगह यहाँ पर 9/4 प्लस 45 लड़के। तो 4 दे 40, 9 दहा 90 और 45 135 लड़के 3 गुने काम को भाई कितने दिन में करेंगे। तब बतिया तो वही है, ये दिन रहेगा ऊपर, काम करने वाला भी ऊपर। काम कितना हो रहा है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 गुना लेना है। 3 गुना 4 गुना जितना भी कहे उतना से गुना कर देंगे। इधर आइए, कितना दिन पता नहीं है। काम करने वाला क्या हो गया 135 गुना। काम कितना हो रहा है 3 गुना, तो 3 रहेगा नीचे। देखिए तो भागा लगेगा क्या, 5 6 30, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, बच गया 3, 5 सत्ते 35। 3 से काटे तो 3 नवा 27 और काटेंगे 3 तारीख 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। x इक्वल टू कितना दिन में कंप्लीट होगा बाबू 8 दिन में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहा है अरे बाट रे बाट इतना लंबा सर बनाया है। अरे कंसेप्ट है, सीखिए, मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ। ये आपको सीखना है कैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनता है। इसको करने में भी आपको कितना समय लगने वाला, मुश्किल से अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो 20 से 30 सेकेंड आपको लगने वाला है। क्या करना है, चेंज तो करना है। चेंज करने के बाद वही आपका टाइप 1 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8 लगने वाला है। तो पहले इसको लिखेंगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। पहले खुद से करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। पहले पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे। और एक चीज़ और, यदि टाइप 1 आप नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक टाइप 1 का जो पिछले क्लास में चला था डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, टाइप 1 करके एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, टाइप 1 देख लेंगे, वहाँ से आपको इसमें कुछ हिंट मिल जाएंगे। हाँ, सीरीज से पढ़ते हुए चलेंगे, सीरियल से पढ़ते हुए चलेंगे, आपको सब समझ में आएगा, मज़ा भी आने वाला है। और नहीं तो आप 1 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत तब तक करना चाहिए जब तक कि सफलता आपको नहीं मिल जाती है। मेहनत से मुंह मोड़ोगे कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करने के लिए आपके अंदर सेक्रीफाइस होने चाहिए। किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोने का जुनून होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम दुनिया की उस ऊंचाई को छुए जो हम मन में सोच कर रखे हैं, तो उसको छूने के लिए आपको वैसा रास्ता चुनना होगा। जब तक से आप वैसे रास्ता को नहीं चुनेंगे, आप अपनी सफलता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपका मकसद जितना बड़ा होगा, आप याद रखेंगे, आपको वहां पहुंचने के लिए उतना पतला रास्ता लेकर चलना होगा। क्योंकि यदि आप सोचेंगे कि हम ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, वो भी काम कर ले और वहां तक पहुंच जाए, तो इतनी बड़ी रास्ता से वहां तक पहुंचने में आपको कई समय लग सकते हैं। और जहाँ तक हम कहेंगे कि आपको बीच रास्ते में कोई दुर्घटना हो सकती है।
दुर्घटना समझते हैं, ज़्यादा रास्ता लेकर चलेंगे, आप उस काम को भी करेंगे, इस काम को भी करेंगे, उस काम को करेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन आपके पास पतला रास्ता है तो आपको जाने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। एक पानी को देखिए, एक पतले पाइप में डालिए, एक मोटा पाइप में डालिए। पतला पाइप वाला पानी को पता है कि हमको इतना ही रास्ता में जाना है, मोटा पाइप को पता है कि हमको इतना रास्ता में जाना है, तो वो सगरों फैलते हुए जाएगा तो वहाँ पहुँचने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। पतला पाइप वाला पानी को पता है कि हमको इतना ही में जाना है तो जल्दी पहुँचेगा। पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। तो जितना आपका लक्ष्य बड़ा है उतनी पतली आपको रास्ता है चुनना है और उस पर चलते जाना है। तो इसलिए मैं लगा हुआ हूँ कि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ करा दूँ ताकि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप उसको करेंगे। करें, एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण का कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। अभी पीछे एक ठेकेदार 90 दिन में पूरा करने का लिया था क्वेश्चन नंबर 5 में। एक क्वेश्चन नंबर 8 में एक ठेकेदार ने कितना दिन में पूरा करने का समय लिया? 200 दिन में। और उसने 140 आदमी काम पर लगाया। चलो उसने तो कितना आदमी लगाया था पता नहीं था, आदमी निकालना था। यहाँ कह रहा है कि 140 आदमी काम पर क्या किया इसने? लगाया। आगे कह रहा है कि 60 दिन के बाद उसे पता चला कि कुल काम का 1/4 भाग पूरा हो गया। चलो 60 दिन तक काम हुआ और पता चला कि 1/4 भाग पूरा हो गया, मतलब 4 काम में से 1 काम हो गया, बचा कितना है? 3 काम। 60 दिन में 1 काम हुआ। आगे क्या कर रहा है? वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति और काम पर लगाएगा कि भैया जितना दिन उसको दिया गया था वो उतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे तो काम लेट से हो रहा है, यानी कि आदमी को और लगाना होगा। आइए, टोटल समय कितना इसने लिया? टोटल टाइम इसने लिया 200 दिन का। आदमी कितना लगाया इसने? 140 आदमी। काम कितना दिन हुआ भाई? 60 दिन। 60 दिन में काम कितना हुआ? 1/4 भाग, मतलब कि 1 काम कंप्लीट हुआ और 4 में से 1 गया, आपका 3 काम बच गया। इतना बचा, ये आपका डन हो गया। यानी 60 दिन में 140 आदमी मिल करके 1 काम को कंप्लीट कर दिए। तो कितने आदमी और ये लगाएगा कि आपको टाइम कितना बचेगा? 200 में से 60 घटा देंगे, 140 दिन। तो कितने आदमी और लगाएगा कि 140 दिन में 3 काम आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लेते हैं ना कि माना कि X आदमी बढ़ा दिया, X आदमी बढ़ा दिया, तो X आदमी बढ़ाने से टोटल आदमी कितना हो गया? 140 प्लस X। समय कितना बचा? 200 में से 60 घटा दो, यानी कि 140 दिन का समय बचा इसके पास, क्योंकि भाई 60 दिन तो काम ही कर दिया है। काम कितना बचल है? 3 काम। काम कितना बचल है? 3 काम। वही टाइप 1 लगाओ। समय यहाँ कितना दिन लगा बाबू? 60 दिन। कई आदमी काम कर रहा था? 140 आदमी। कई गो काम करके दिया है? 1 काम करके दिया है। इधर आओ भैया, समय कितना बचल है इन्हीं के पास? 140 दिन। आदमी कै गो लगल है? 140 प्लस X गो। काम इन लोग को कितना करके दे देना है? 3 गो। जस्ट वही क्वेश्चन। 140 से 140 डायरेक्ट मर गया। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, यानी 180 इक्वल टू इधर बच जाएगा 140 प्लस X। 140 इधर आएगा माइनस में, तो X इक्वल टू कितना बचेगा आपको? 40। यानी 40 आदमी ये और लगा देगा तो समय पर इसका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चंस है आपके बुक में, या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के आते हैं, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपके मन में एक और कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि सर आप क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं? ये क्वेश्चन आप देखेंगे आपको मार्केट में RS अग्रवाल का अंक गणित मिलेगा, जिससे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो RS अग्रवाल का मैथ बुक है, आपको हम सामने दिखा दें। ये रहा आपका मैथ बुक, जो कि डॉक्टर RS अग्रवाल एस चंद पब्लिकेशन का है, अंक गणित है, नवीन पैटर्न पर है। तो बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसी बुक से हम 10-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे इसका
क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं या PDF हम डिस्क्रिप्शन में डालते ही हैं। 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप सारे क्वेश्चन को करके और अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए तो लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, क्योंकि 10 नंबर हम आपको होमवर्क कर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर, पहले आप खुद से करेंगे उसके बाद हम करेंगे। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन लग जाएंगे। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? एक ठेकेदार ने कोई काम 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए। चलो भाई वही काम है भैया, 19 दिन में समय इसने कितना लिया? 19 दिन। आदमी कितने लगाए? 15। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आगे कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो। आदमी 15 हैं और 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं है, 8 घंटा का ड्यूटी ऐसे भी होता है। आगे कह रहा है 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो पाया। अरे भैया गड़बड़ हो गया। 10 दिन के बाद 3 दिन काम बंद हो गया। 3 दिन काम क्या हो गया? बंद हो गया। और क्या हुआ कि 4 व्यक्ति काम करने योग्य न रहे। अरे कोई आपदा आ गई हो या कोई वैसा दुर्घटना हो गया कि 4 व्यक्ति का पैर वगैरह, हाथ वगैरह या तबीयत वगैरह खराब या कुछ भी, तो दुर्घटना हुआ है तो कुछ तो होगा। 4 व्यक्ति भी आपको क्या हो गए? काम करने लायक नहीं बचे। 15 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति की कहानी खत्म हो गई। बचे कितने? 11 व्यक्ति। तो आगे कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके और कार्य को समाप्त कर दिया जाए। तो मान लेते हैं कि माना X आदमी और लगा दिया जो कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और काम को सही समय पर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो ये टोटल क्या दिन था बाबू? 19 दिन। टोटल क्या दिन था? 19 दिन। 19 दिन में 10 दिन काम हुआ, 3 दिन काम बंद हुआ, 13 दिन खत्म। तो 19 में से 13 गया तो क्या दिन बचा? 6 दिन में काम को कंप्लीट करना है। दूसरी चीज 19 दिन में पूरा काम करना था, तो यहाँ पे काम कितना हुआ है? 10 दिन। काम कितना हुआ है? 10 दिन। यानी कि 19 दिन में टोटल काम हो जाता है, काम 10 दिन हुआ है। तो 19 दिन में टोटल होता है, लेकिन काम कै दिन हुआ है? 10 दिन। यानी 19 में से 10 काम हो गया। यहाँ पे आपका 10 काम हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना? 19 माइनस 10, यानी कि 9 काम आपको यहाँ बचा हुआ है। यही ध्यान देना है, सब चीज निकालना पड़ेगा। ये काम भी तो हो रहा है। 19 दिन में काम करना था, 10 दिन यहाँ काम हुआ है, 3 दिन ही बंद रहा है काम। तो 10 काम आपका हो गया, 9 काम आपका बचा हुआ है। तो वही टाइप 1 लगा दो। यहाँ पे समय देखिए तो कितना दिन लगा? ये 13 दिन मत ले लीजिएगा, 3 दिन काम बंद रहा है। समय क्या दिन लगा? 10 दिन। यहाँ पे शुरू में काम कै गो आदमी कर रहा था? 15 गो आदमी। कै घंटा काम कर रहा था? 8 घंटा। हम बोले समय सब ऊपरे रहेगा, दिन हो, घंटा हो, मिनट हो, सेकेंड हो, सब ऊपरे रहेगा, सिर्फ काम नीचे रहेगा। और कितना काम किया है? 10 काम किया है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। अब आदमी कितना बचा? अब बताइए 15 आदमी था, 4 आदमी कम हो गया। बताइए 15 में से 4 आदमी कम हो गया तो कई आदमी बचा? 11 आदमी। 11 आदमी में क्या किया? 1 आदमी बढ़ा दिया, क्योंकि 11 आदमी से समय पर तो काम होगा नहीं, तो क्या किया? 1 आदमी बढ़ा दिया। तो 11 आदमी में क्या किया? 1 आदमी बढ़ा दिया। अब इन लोग काम कै दिन करेंगे? 6 दिन तक, क्योंकि 19 दिन में करना था, 10 दिन यहाँ हुआ, तो बचा 9 दिन। 3 दिन काम बंदे हो गया, तो बचा कै दिन? 6 दिन। 6 दिन में करना है, कै घंटा करेगा? 9 घंटा करेगा, तो उसको भी ऊपरे रखेंगे। और कै गो काम को करना है? 9 गो काम को करना है, तो 9 को नीचे रखेंगे। यहाँ 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, और काटेंगे तो काट दो। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 20 और इधर हो गया 11 प्लस x, तो x इक्वल टू 20 में से 11 गया 9। यानी 9 आदमी और यदि यह लगाता है तो यह काम समय पर ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको टाइप 2 में मिलेंगे और इसका PDF हम आपको लगा देंगे। लेकिन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको खुद से करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।